वालेकुम दोस्तों। आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे कि ये मसला इतना बड़ा मसला है, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी बीमारी है कि लगभग लगभग हर शख्स या कह ले हर घर में कोई ना कोई इस बीमारी में मुब्तला है। बहुत शदीद दर्द दर्द के कारण उठने बैठने में दुश्वारी, ऊपर नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, कुछ इबादत नहीं कर सकते, कोई कहीं ज़्यादा चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है जैसे। और ये उम्र ये इसके हिसाब से तो आती ही थी, लेकिन अभी तो ऐसा सुनना ऐसा जो माहौल देखने में आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था कि ऐसा कहते थे कि बुढ़ापे की बीमारी है, बुढ़ापे में आती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये बीमारी जवानी में, मतलब 30-35 साल में भी ये बीमारी दिखाई दे रही है। लोग ऊपर बैठते हैं तो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। तो इसके ना बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो कॉमन है मैं उसी पर बात कर लेता हूँ। एक तो ये कारण है कि हमारा हम जो खा रहे हैं वो हमारा खाना जो है वो दुरुस्त नहीं है। एक बात याद रख ले, शरीर में किसी भी कोई भी दर्द हो रहा है, कोई भी दर्द अगर आया है, चोट से लगने वाले या एक्सीडेंटली दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदरूनी दर्द की बात कर रहा हूँ। तो अंदरूनी कोई भी दर्द अगर आपके बदन में आ रहा है, आर्थराइटिस का ही नहीं, चाहे कोई भी दर्द हो, एक बात समझ ले, ये गैस के कारण ही आ रहा है, ये गैस के कारण ही आएगा। बगैर गैस के कोई भी दर्द मुमकिन नहीं है। जो आप खा रहे हैं वो क्लीन नहीं हो रहा, वो पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, तो कहे तो वो गैस जाकर जहाँ पर रुक रहा है उस जगह पर दर्द कर रहा है। तो आर्थराइटिस का दर्द भी यही इसी की कड़ी में आता है। आर्थराइटिस ज्यादातर जो ये दर्द है ये उन लोगों को होता है जो ज्यादा खाने के शौकीन नजर आते हैं, या गर्मी के या एसिड के मरीज बोल सकते हैं। यूरिक एसिड वाले भी होते हैं इसमें, लेकिन एसिड के मरीज भी इसमें बोल सकते हैं। तो उनको ये दर्द ज्यादा होता है, दर्द के कारण सूजन आ जाना, पैरों में अकड़ाव आ जाना, अकड़ जाना, ये इस तरह की समस्या नजर ये मर्दों को भी होती है और औरतों को भी बराबर बराबर ही नजर आए। और लगभग हर घर में इसकी दिक्कत शिकायत मिलती है। अब इसका इसका नुस्खा जो मैं आपको बताऊँ ना, ये दो तरीके से बताऊँ, आपको जैसा बेहतर लगे, जैसा आप इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें नुस्खे में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ठीक है। पहला जो नुस्खा है वो आप दोनों नुस्खा सेम ही है, तरीके अलग अलग बदल जाएंगे, ठीक है। आपको जो आसान लगे वो उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि इसको इसमें दो चीज लेना है, एक लेना है मेथी दाना, एक लेना है कलौंजी दाना, ठीक है। तो दोनों 100-100 ग्राम लेकर आ जाए और पीस करके फिर रख लें। या ऐसा करें, दोनों अक्खा अक्खा ही लिया है, ठीक है, अक्खा ही लिया है। और अब इसको करना है कि मट्टी के बर्तन में रात में 1 गिलास पानी डाल दें और ये दोनों में से आधी आधी टीस्पून मैक्सिमम, क्योंकि कलौंजी गर्म होती है, उससे मोशन होने के या डायरिया होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो इस बात छोटी चमची ले, जो हम चाय की पत्ती वाली बोलते हैं ना, चाय की पत्ती वाली चमची में आधे से भी कम दोनों मिला के रख ले, या फिर ऐसा कर ले, या आधी चमची के आसपास ले ले, या 1 चमची ले ले, बेहतर। बहुत ज्यादा होगा तो 1 चमची ज्यादा ना ले। तो रात भर में पानी के बर्तन में, पानी की मिट्टी के बर्तन में इसको डाल दे, 1 गिलास पानी डाल दे, ढक के रख दे। सुबह उठ करके खाली पेट ये मेथी दाना और कलौंजी चबा करके आपको इसको खा लेना है। ये एक तरीका है कि पहला तरीका आपने ये समाप्त कर। अब इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कर ले कि इसको बोलते हैं सत बनाना। किसी का सत जोहर निकालना, उर्दू में जोहर कहते हैं, आम दिनों में सत, सत पुदीना, सत अजवाइन, इस तरह से आपने नाम सुना होगा। पंसारी के वहां जाओगे तो बता देगा कि सत किसको कहते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं, बाद में इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो सत इसको कहते हैं कि आप एक काम करें, अब इसी को ला लें। अब इसको लाने के बाद दोनों को सेम 100-100 ग्राम, 100 ग्राम कलौंजी, अब इसमें पाउडर इस्तेमाल हो, इसमें अक्खा इस्तेमाल नहीं हो। तो 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इन दोनों का पाउडर ला करके पाउडर कर ले तो बेहतर है, ठीक है। नहीं तैयार अच्छा मिलता हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इन दोनों को ला करके रात में, दोनों 100-100 ग्राम हो गए, 200 ग्राम हो गए, तो कम से कम 1 लीटर पानी में इसको भिगा दे रात भर। रात भर भिगा दिया अपने, भिगाने का जब सुबह उठोगे ना, तो जो ऊपर ऊपर होगा, एक होगा जो नीचे बैठ जाएगा, तो जो नीचे बैठ जाएगा उसको नहीं हाथ लगा है, जो ऊपर ऊपर रहे ना उसको ले लेना है, चम्मच से, चम्मच वगैरह से ले करके एक स्टील के बर्तन में इसको आंच पर गैस पर रख दे, धीमी आंच पर इसको पकाना शुरू करे। तो ये पक के एकदम धीमी आंच पे पकाए, जितना भी देर लगे, 20-25 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जैसा भी, क्योंकि क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर रहता है ना। तो इसको पकाए, जब ये सूख जाए, पाउडर बन जाए, तो ये अब आपकी दवा तैयार है। ये बहुत बेहतरीन दवा बता रहा हूँ मैं, बहुत जबरदस्त काम करेगी। अभी आपने एक बार बना के रख लिया, अब आपको करना ये है कि सुबह, दोपहर, शाम एक एक चुटकी, बस इतनी, इतने आएगी, इतना ही। मतलब इसका अगर मैं माप बोलूँ तो आधे ग्राम से भी कम,
आधा 500 मिली के आसपास हो गया। आधे ग्राम से भी कम लेना, ये सुबह शाम नहीं, बल्कि आधा ग्राम नहीं, और कम हो जाएगा ये। तो सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेंगे इंशाल्लाह, तो इससे भी आपको कुछ ही दिनों में 8-10 दिन इस्तेमाल करने के बाद असर करेगा। ये पहले दिन से नहीं कर रहा, ठीक है, ये मतलब पहले दिन से चमत्कार हो जाएगा इस तरह की बातें कर रहा, ठीक नहीं है। इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते, ये जो दूसरा नुस्खा बताया मैंने शहद बनाने का, अगर आप इस तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। 8-10 दिन में आपको इंशाल्लाह बेहतरीन आराम दिखने लगेगा। कुछ महीने इस्तेमाल कर ले, जो आपको लगेगा मुझे दर्द नहीं है, तो फिर इसको बंद कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।